देखो अभी ये लैपटॉप इसको मैंने पूरा रेडी कर दिया, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह चल रही है ना। एंड देन मैंने एक लैपटॉप ये भी रेडी कर दिया, मात्र 2 मिनट के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन सारी चीज़ें हो गई थी, सारे सॉफ्टवेयर 2 मिनट के अंदर में हो गए थे, है ना। एंड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। देखो ये लैपटॉप, इसमें विंडो 11 डली है ना, इस लैपटॉप को हम यूज़ करेंगे। पहले इस लैपटॉप को पूरा का पूरा एक बैकअप बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद हम सिंपली एक विम फाइल इसमें कॉपी करेंगे और पूरा का पूरा विंडो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो चलो उसकी प्रोसेस पूरी आपको समझाता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपको 2 प्रोसेस समझाऊंगा, एक बहुत ईजी है जो पहले बताऊंगा, एंड जो थोड़ी सी टफ है लेकिन प्रॉब्लम के टाइम पे वो काम आएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो लैपटॉप बंद करते हैं और अपनी विन पे स्टारलैक पेन ड्राइव लगाएंगे, जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो आप लोग के पास ऑलरेडी हो तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, है ना। तो चलो, तो फाइनली हमारी विनपे स्टारलैक की पेन ड्राइव बूट हो चुकी है ना। एंड देन हमें जाना है स्टार्ट मेन्यू पे और प्रोग्राम्स विनपे पे जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर जाना है यूटिलिटीज़ में। यूटिलिटीज़ में आने के बाद आपको डिस्क में प्लस प्लस का एक सेटअप है, उसको रन कर लेना है। देन इसको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा, है ना। एंड आपको विंडोज़ 10 अपना जो विंडोज़ 10 विंडो 11 वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ पर देख सकते हो रेडी लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पर ओपन सेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन सेशन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, है ना। एंड देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टूल किट पे जाना है। टूल किट पे जाने के बाद सिस्टम बैकअप पे क्लिक कर देना है। एंड देन यहाँ पर आपकी जो भी ISO, जैसे मैंने विंडोज़ 10 प्रो में डाला हुआ था, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखाएगा कि ये वाली ISO है। देन यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है। तो यहाँ पर आपको पाथ दे देना है कि हमें कहाँ पर सेव करना है। हम ब्राउज पे जाएंगे और देन हम अपनी F ड्राइव में सेव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है मेरी ये ड्राइव है, F ड्राइव है, मतलब कि एक एक्सटर्नल ड्राइव मैंने लगा के रखी हुई है। ये उन लोगों के काम आएगी भाई, ये ट्रिक जो बहुत ज़्यादा बल्क में विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह ड्राइवर सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में ये इन लैपटॉप को चेक करते हैं जो, ठीक है। तो आपके भी काम आ सकती है। यहाँ पर फाइल नेम मैं दे दूंगा install.win, है ना। यहाँ पर मैंने फाइल नेम लिख दिया, फाइल नेम यही रहना चाहिए, इंस्टॉल, है ना। एंड देन यहाँ पर आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ है Ryzen 5 विंडोज़ 10 के नाम से, क्योंकि इसी फोल्डर के अंदर मुझे ये फाइल सेव करनी है। और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 की भी एक ISO मैंने बना के रखी हुई है विम फाइल, है ना। देन मेरे को यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। देन हमें सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर सेविंग स्टार्ट हो गई है। ये फर्स्ट टाइम का है जो थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 5 से 10 मिनट लग सकते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। लेकिन एक बार होने के बाद फिर आपको बार बार विंडो डालकर सॉफ्टवेयर डालकर लैपटॉप चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सारा ड्राइवर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें इसकी उठा के इसमें होगी। तो अभी जब तक कि ये हो रहा है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करो। देन उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ लेके चलेंगे कि हमें रिस्टोर किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली लगभग 5 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी एक विम फाइल क्रिएट कर दी है इन्होंने, है ना। एंड यहाँ पर मैं आपको फोल्डर में ले चल के दिखा दूँ, ये विम फाइल है। इस विम फाइल का हम यूज़ करके इस लैपटॉप में मतलब जितने भी मेरे पास राइजन के लैपटॉप है ना, सारे लैपटॉप में मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा, और वो भी 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम समय में विंडो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। तो चलो अब फटाफट अपनी ड्राइव निकालते हैं, विनपे स्टारलैक की पेन ड्राइव निकालेंगे और इस लैपटॉप में लगाएंगे और सेटअप करके आपको प्रोसेस की तरफ लेके चलते हैं। फाइनली हमारी विनपे स्टारलैक पेन ड्राइव बूट हो चुकी है ना। ये हमारी विनपे स्टारलैक पेन ड्राइव लगी है, यहाँ पर ये लैपटॉप पे बूट हो चुकी है, और ये हमारी अपनी जो है जिसमें विम फाइल है वाली ड्राइव लगी हुई है। तो चलो अब वाली स्टेप पे लेके चलते हैं जहाँ से हमें विंडो इंस्टॉल करना है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सी ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें आ जाना है अपने विनपे के डिस्क मैनेजमेंट में, और यहाँ पर आकर हमें सिर्फ ओनली सी ड्राइव का जो ये पार्टीशन है ये वाला, इस पर राइट क्लिक करके डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करके इसको सिंपली यस पे क्लिक कर देना। देन इसके बाद आपको न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देना है। ये हमारा काम हो गया। बहुत इजी वाला काम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी वाला सेटअप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना ओनली सी ड्राइव को फॉर्मेट करना। ये सब तो होंगे नहीं क्योंकि E5 पार्टीशन है। देन इसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है और आपको आ जाना है विन एंटी सेटअप पे, क्योंकि इसी की मदद से हम विंडो इंस्टॉल करेंगे फास्टली, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी वो वाली ड्राइव लगा लेनी है जहाँ पर आपकी विम फाइल सेव है। तो जैसा कि मेरी विम फाइल इस ड्राइव में सेव है, तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ड्राइव कनेक्ट कर ली है। एंड देन यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी विम फाइल सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा। एंड देन मैं यहाँ पर दिस पीसी पे क्लिक करके अपनी जो ड्राइव है उस पर जाऊँगा। तो जैसे कि मेरी यहाँ पर 500 GB की ड्राइव है, इसको सिलेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पर मैंने फोल्डर बना के रखा हुआ Ryzen 5 विंडोज़ 10 के नाम से, इसको सिलेक्ट इंस्टॉल विम पे क्लिक करूँगा। देन ओपन पे क्लिक करूँगा। एंड इसके बाद ये पूछेगा E5 पार्टीशन कौन सा रखना है आपको। तो E5 पार्टीशन ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो देखो यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है ना। तो देन अब हमें यहाँ पर पाथ देना कि हमें विंडो की फाइलें कहाँ कॉपी करनी है। तो यहाँ पर सी वाली ड्राइव को हमें यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन सेटअप पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर BCD पूछेगा कि आपको बायोस चाहिए, UEFI चाहिए या नॉन चाहिए। मतलब BCD अगर आपको चाहिए तो
आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमें BCD तो चाहिए क्योंकि इसके बगैर तो विंडो बूट होने नहीं वाला। तो हम क्या करेंगे, UEFI मोड सिलेक्ट करेंगे, है ना। ये बायोस करोगे तो लेगेसी पे जाएगा, ऑल पे करोगे तो बायोस और लेगेसी दोनों पर बूट होगा, लेकिन हम सिर्फ ओनली UEFI पे सिलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप टाइमिंग देखना, मैं कितने टाइमिंग में ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। मात्र 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा विंडो कॉपी करके दे देगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो 8x की स्पीड में विंडो कॉपी हो रहा है ना। स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 7, 8, 9, 10% कितनी फास्टली विंडोज़ पूरा का पूरा C ड्राइव में कॉपी हो जाएगा। और इसके बाद हम सिंपली अपनी लैपटॉप को बूट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में सारी चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 मिनट लग गए अभी इस ड्राइव में क्या बोलते हैं कॉपी होने में, लेकिन 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। यहाँ पर 2 मिनट लग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो 2 मिनट में पूरा विंडो, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर सारी चीज़ आ जाना कितनी बड़ी बात होती है। देन इसके बाद आपको सिंपली रिबूट पे क्लिक कर देना है। अभी ये क्या होगा, अब हमें अपनी जो ड्राइव हमने लगाई थी उन सबको निकाल देना है और ये ऑटोमेटिक विंडो बूट करके दे देगा आपको। तो मैंने यहाँ पर ये इसको निकाल दिया है और यहाँ पर अब वेट करते हैं सिस्टम के बूट होने की। तो यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम बूट हो चुका है, कीबोर्ड की लाइट वगैरह जल रही है और यहाँ पर HP का लोगो भी आ गया है। और यहाँ पर देखो बूटिंग स्टार्ट हो गई है विदाउट एनी एरर के, और सीधा विंडोज़ की जो सेटअप वाली फाइल्स हैं वहीं पर ही जाएगा ये। यहाँ पर मैं आपको एक बार क्रॉस चेक के लिए दिखा दूँगी। यहाँ पर देखो ये इस लैपटॉप का पूरा क्लोन बना रखा हुआ है। इसमें जो फाइल्स हैं जैसे कि कीबोर्ड, क्रोम, अल्ट्रा व्यूअर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। यहाँ पर देखो HP का लोगो आ गया, मतलब कि HP का अकाउंट आ चुका है और यहीं पर ही आपको पूरा का पूरा सेटअप मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा सेटअप आ गया है ना, बगैर कुछ करे, मतलब कि विदाउट एनी विंडो इंस्टॉल करना, फिर भाई ड्राइवर उठाऊंगा, फिर सॉफ्टवेयर उठाऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होने वाला है मेरा। ठीक है, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। और अब अपन दूसरे स्टेप की तरफ चलें तो दूसरा स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज यहाँ पर अब जो है पहले तो EFI पार्टीशन बना हुआ था। अब यहाँ पर मान लो मेरी ये ड्राइव है, मैंने पूरी पूरी अभी फॉर्मेट करी है ना, पूरा का पूरा कमांड के थ्रू क्लीन करी है। एंड यहाँ पर GPT पार्टीशन पर मैं इसको एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ पहले, है ना। एंड देन यहाँ पर देखो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रहेगा। अब यहाँ पर EFI पार्टीशन तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, यहाँ पर ये WinNT सेटअप जब मैंने रन किया एंड देन यहाँ पर मैं सर्च पे जाऊँगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पर वही वाली फाइल अपनी सिलेक्ट करूँगा, विम फाइल। यहाँ पर ये मैंने इंस्टॉल विम को ओपन कर दिया एंड देन यहाँ पर देखो ये क्या बोल रहा है, अब EFI पार्टीशन ढूंढा। अभी EFI पार्टीशन तो यहाँ कहीं बना ही नहीं है ना, यहाँ पर सैमसंग की SSD लगी है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाकर राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट करके यहाँ पर फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मैंने पार्टीशन तो बना लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट भी कर लिया पार्टीशन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, EFI पार्टीशन अभी अपना ऑरेंज ही आ रहा है, मतलब EFI पार्टीशन बने नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली इसको बंद कर दो सबसे पहले। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर विंडो के साथ R दबाना और यहाँ पर टाइप करना CMD, देन ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट। ठीक है, डिस्क पार्ट टाइप करने के बाद आप एंटर प्रेस करो तो यहाँ पर अपन कहाँ आ जाएंगे, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाएंगे, है ना, CMD वाले पे। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है लिस्ट डिस्क। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट डिस्क आपको टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है। जैसे लिस्टेड डिस्क आप टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी ड्राइव सिस्टम में जितने भी ड्राइव हैं वो सब यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो हमें विंडो डालनी है डिस्क 0 वाले में, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट डिस्क 0। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेक्ट डिस्क 0 कर देते हैं एक बार। यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड डिस्क और 0 कर दिया है, देन एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो 0 वाली ड्राइव है, मतलब 238 GB की जो ड्राइव है, 256 GB की, ये सिलेक्ट हो गई है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है CLEAN, मतलब क्लीन। इससे क्या होगा, हमारी ड्राइव जो है वो क्लीन हो जाएगी, पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो डिस्क पार्ट क्लीन सक्सीड। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना कन्वर्ट टू GPT, क्योंकि हम UEFI में विंडो डालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट स्पेस GPT पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो ड्राइव है वो GPT पे फॉर्मेट हो जाएगी। जैसे GPT पे फॉर्मेट होगी देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन EFI, साइज 100 MB या 500 MB जो भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर पहले मैं कमांड टाइप कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्रिएट पार्टीशन EFI साइज 100, मतलब 100 का मतलब 100 MB। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया है। देन इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक EFI पार्टीशन बन के आ जाएगा। EFI पार्टीशन कहाँ देखोगे आप, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाओ और यहाँ पर देखो एक EFI पार्टीशन आ चुका है। अभी ये अनएलोकेटेड डिवाइस है ना। एंड देन यहाँ पर पार्टीशन तो बन गया है ना, लेकिन अब पार्टीशन को हमें FAT32 मोड में फॉर्मेट करना पड़ेगा, बिकॉज EFI पार्टीशन जो है हमारा GPT वाला वो FAT32 में ही रहेगा। तो उसको
फॉर्मेट करने के लिए एक कमांड हमें यहाँ पर चलानी पड़ेगी, फॉर्मेट क्विक fs FAT32। जैसे ही आप इतना प्रेस करोगे, देन जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो ये आपकी जो E5 पार्टीशन है वो FAT32 में फॉर्मेट हो जाएगा, है ना। बाकी सारा पार्टीशन हम NTFS में ही फॉर्मेट करेंगे। E5 पार्टीशन ओनली FAT32 में ही रहना चाहिए, तो ही काम करता है ये। देन इसके बाद ये तो हमारा E5 पार्टीशन हो गया। अब बची हुई हमारी ये वाली ड्राइव जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस ड्राइव में अभी हमारा ये पार्टीशन बचा हुआ है ना, मतलब कि एक 238 GB का एक अनअलोकेटेड पार्टीशन है। इसको राइट क्लिक करके सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको उठा के फिनिश पे क्लिक कर देना। अब ये क्या होगा, NTFS पे फॉर्मेट ऑटोमेटिक हो जाएगा कमांड के थ्रू। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कमांड के थ्रू सिर्फ इतना ही करना था आपको। देन इसके बाद आपको इसे बंद कर लेना है और अब आपको फिर से WinNT सेटअप पे जाना है। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना फाइल विंडो वाली जो हमने क्या बोलते हैं विम फाइल जो अपन ने क्रिएट करी हुई थी, वही फाइल अपन को वापस से एक बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं Ryzen 5 पे जाता हूँ, Windows 10, और यहाँ पर इंस्टॉल विम को ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर पार्टीशन हमें ऑलरेडी देखो हमारा E5 पार्टीशन बना हुआ है, ऑलरेडी ग्रीन आ चुका है ना, पहले नहीं आ रहा था। एंड देन इसके बाद हमें इंस्टॉलेशन कहाँ करनी है भाई, 238 GB वाली में करनी है। देन सेटअप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर BCD UEFI ही रहने देना, क्योंकि हमने E5 पार्टीशन बनाया हुआ है, मतलब FAT32 वाला, है ना। और यहाँ पर ऑल पे कर दोगे तो बायोस में भी हो जाएगा, लेकिन वर्क नहीं करने वाला। UEFI पे ही रहने देना, क्योंकि आजकल के लैपटॉप UEFI पे ही फॉर्मेट होते हैं। देन ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, ये लैपटॉप में पूरी की पूरी विंडोज़ इसमें चली जाएगी विदाउट एनी बूटेबल पेन ड्राइव के, है ना। सीधा डायरेक्टली विंडोज़ इधर से उधर कॉपी हो जाएगी। अभी तो मैंने सिर्फ इसका वो वाला मेथड बताया, इंस्टॉल विम वाला। देन WinNT सेटअप का एक मेथड और बताऊंगा, जिसमें डायरेक्ट ISO से आप विंडो डाल सकते हो, मतलब विन पे स्टेलक पेन ड्राइव लगाकर सिंपली एक क्या बोलते हैं अपना वेंटॉय की तरह ये काम करने वाला है, लेकिन वेंटॉय से 10 गुना ज़्यादा फास्टर होगा ये, ठीक है। तो ये अप्लाइंग प्रोसेस तो आपने पहले भी देखी ली होगी, है ना। ये भी सेम इसी तरीके से काम करेगा अप्लाई होने के बाद, जो अपन ने पहले करा हुआ था, ऑलरेडी E5 पार्टीशन बना हुआ था। तो वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।